रियासत फौरी इंसाफ की फराहमी की जिम्मेदारियां अदा करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी। तमाम रुकावटें रियासत की तरफ से और इल्ज़ाम अदालतों पर आता है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इंसाफ की फराहमी में ताख़ीर के केस में रिमार्क्स। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर को ज़ाती हैसियत में 24 दिसंबर को तलब कर लिया। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल से कहा, आप जो रिपोर्ट्स जमा कराते हैं उनसे कोई दिलचस्पी नहीं, अमलन बताएं क्या किया। शहजाद अकबर पेश होकर मुतमईन करें क्या इक़दामात किए जा रहे हैं। पीडीएम जलसे के लिए ग्रेटर इकबाल पार्क के ताले तोड़ने और ज़बरदस्ती दाखिल होने का इल्ज़ाम। 2 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। दोनों मुकदमात सिक्योरिटी अमले की जानिब से दर्ज कराए गए हैं। लाहौर आज भी अपोजिशन जमातों की सियासी सरगर्मियों का मरकज़। मॉल टाउन में मुस्लिम लीग नून के अरकान कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास। मरियम नवाज और अरकान पार्लिमान इजलास में शिरकत के लिए पहुंच गए। 8 दिसंबर के पीडीएम सरबराह इजलास के फैसलों की तौसीक की जाएगी। हुकूमत के खिलाफ तहरीक का पहला मरहला मुकम्मल। अगला रोड मैप क्या होगा? लॉन्ग मार्च का आगाज कब और कहां से होगा? पीडीएम की क़यादत आज फिर रायविंड लाहौर में सर जोड़कर बैठेगी। मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी, अख्तर मेंगल और दीगर सरबराहान शरीक होंगे। मरियम नवाज मेज़बानी करेंगी। सरबराही इजलास में चार्टर ऑफ पाकिस्तान की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। पीडीएम और सियासी सूरत हाल से निमटने के लिए हुकूमती बयानिए की तैयारी। वज़ीर आज़म ने पार्टी तर्जुमानों और रहनुमाओं का इजलास आज दोपहर तलब कर लिया। और या पार के ऐलानात के बाद पीडीएम को फैसला कुन तहरीक के लिए 1.5 माह दरकार। पार्लियामेंट के इस्तीफे लेकर जनवरी के आखिर या फरवरी में इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान। मरियम नवाज ने लाहौर वालों से लॉन्ग मार्च में शरीक होने का अहद लिया। बिलावल ने कहा, फोन कॉल्स करना बंद करें, अब लॉन्ग मार्च होगा। हम नाजायज और सिलेक्टेड वज़ीर आज़म का इस्तीफा छीन कर लेंगे। अफसोस, पीडीएम ने बहुत से पैसे, वक्त और मेहनत से आवाम की जिंदगियां खतरे में डाली। लुटेरे जो हरबा चाहें इस्तेमाल करें, हुकूमत कभी कोई एनआरओ नहीं देगी। लाहौर के जलसे पर वज़ीर आज़म का पीडीएम को जवाब। 8 के बाद 13 दिसंबर भी गुजर गया और हुआ ना पार। मीनार पाकिस्तान पर पीडीएम की हसरतों का जनाजा धूम से निकला। पूरी कौम ने देखा वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का लाहौर जलसे पर रद्द अमल। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, 1.25 करोड़ शहर के झूठे दावेदार बुरी तरह नाकाम रहे। पीडीएम की फसादी सियासत से ला ताल्लुक रहने पर अवाम खुसूसन जिंदा दिलाने लाहौर का शुक्रिया। और या पार से मुराद जलसा था। हुकूमत पूरा जोर लगा रही थी कि जलसा नहीं होने देना। नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह की वजाहत। लाहौर भी निकला, बाहर से भी लोग जलसे में आए। उम्मीद है पीपल्स पार्टी की सीईसी पीडीएम के फैसलों की तौसीक करेगी। मीनारे पाकिस्तान में ये किसी के वलीमे का फंक्शन तो हो सकता है, जलसा इस किस्म का नहीं हो सकता। ये कम से कम ऐसा जलसा तो कर लेते कि अपने ही जलसे की तस्वीरें सोशल मीडिया पे लगाते। और नॉर्मली कंपैरिजन ड्रॉ किए जाते हैं, लेकिन हर जलसे की, हर एक पब्लिक मीटिंग की अपनी कॉन्सिक्वेंसेस होती हैं। ऐसा जलसा तो कर लेते कि अपने जलसों की तस्वीर सोशल मीडिया पर लगाते। इन्होंने पीटीआई के पुराने जलसों की तस्वीर लगाई। सेनेटर फैसल जावेद का पीडीएम का नून लीग को ताना। कहा, 11 पार्टियां मिलकर 22,000 लोग नहीं ला सके। नून लीग के अहमद खान बोले, जितने लोग जलसागाह के अंदर थे उतने ही बाहर भी थे। जलसागाह की गुंजाइश शुरका के लिए कम थी। हुकूमत के खिलाफ अवामी दबाव बढ़ाएंगे। लाहौर का ग्रेटर इकबाल पार्क पीडीएम के जलसे के बाद कचरा कुंडी में बदल गया। तारीखी मीनार पाकिस्तान के इर्द गिर्द लगाया गया जंगला टूट गया। पार्टियों के झंडे और टूटी कुर्सियां लॉन में बिखरी पड़ी हैं। ग्राउंड्स में जगह जगह गड्ढे पड़ गए।
सैर के लिए आने वालों का इजहार अफसोस। फिरदौस आशिक आवान का कहना है कि जलसे की आड़ में सकाफती विरसे को पहुंचे नुकसान की वसूली PDM से की जाएगी। मैं तो ऐलान कर रहा हूँ, चेयरमैन साहब एक और आप ऐलान कर दें। चले वो आप नहीं कर सकते, मैं अपनी जगह से कर देता हूँ। जिसको इस्तीफा देंगे पहले 5 को उम्रे का टिकट देंगे। जाओ दे दो ना इस्तीफे। वफाकी वजीर अली जैदी की स्पीकर को पहले 5 इस्तीफे भेजने वालों को उम्रे का टिकट देने की पेशकश। कहा इस्तीफे स्पीकर के पास जमा करवाएं, कबूल हो जाएं तो उम्रे के टिकट ले लें। लाहौर में ऑपोजिशन के जलसे के दौरान लंदन में हसन नवाज के दफ्तर के बाहर नून लीग और PTI के कारकुन आमने सामने आ गए। एक दूसरे की क़यादत के खिलाफ नारे। किसी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पुलिस भी मौजूद रही। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 36 मरीजों का इंतकाल। 2362 मजीद अफराद में वायरस की तस्दीक। 13 दिसंबर को 31,800 से ज्यादा टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 7.4% रही। पेशावर की ज़िला इंतजामिया का मजीद 4 मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला। मूसाज़ई, माशूगगर, बड़ाबेर और समरबाग में कोरोना फैलाव के पेश नज़र शाम 6 बजे से स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज होगा। कोरोना में मुब्तला मुमताज़ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील डॉक्टर्स के मशवरे पर अस्पताल में दाखिल। वज़ीर आज़म इमरान खान की मौलाना तारिक जमील की कोरोना से जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। खुर्शीद शाह सियासत में आए तो ज़राए आमदन क्या थे? मेरिट पर दलाइल उसी सूरत दें जब असासे आमदन के मुताबिक हों। रिकॉर्ड से सब सामने आ जाएगा कि कब ज़राए आमदन क्या थे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का खुर्शीद शाह के वकील रज़ा रब्बानी से मुकालमा। रज़ा रब्बानी ने कहा कि नैब ने असासों की मालियत ज़्यादा जाहिर करके केस बनाया। पहले भी नैब को 7 साल कुछ ना मिला तो तहकीकात बंद कर दी। अदालत ने केस की तैयारी के लिए मोहलत देते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। कराची में नैब अफसर बनकर बिल्डर को अगवा करने वाले 3 पुलिस एहलकारों को लेने के देने पड़ गए। गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 2 दिसंबर को पेश आए वाक़े में पुलिस मोबाइल का भी इस्तेमाल किया गया। मुकदमे के मुताबिक एहलकारों ने 15 लाख रुपए लेकर बिल्डर को रिहा किया था। DIG CIA की सरबराही में तहकीकाती कमेटी कायम। भारतीय फौज की LOC पर जंगबंदी की एक बार फिर खिलाफ वर्जी। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर चिड़ीकोट सेक्टर में जानबूझकर सिविलियन आबादी को मार्टर गोलों से निशाना बनाया। भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग से 45 साल का एक शख्स जख्मी हुआ। वज़ीर दाखिला शेख रशीद और नए वज़ीर रेलवे आज़म खान स्वाति की वज़ारत रेलवे ऑफिस आमद। आज़म स्वाति ने वज़ारत रेलवे की जिम्मेदारियां संभाल ली। आज़म स्वाति का कहना है कि मुसाफिरों की हिफाजत और सर्विस पर एतमाद को यकीनी बनाया जाए। इस्माइल साहब जो आपके भाई हैं, उन्होंने नईमुल हक से बात की थी NRO के लिए। वो कह रहे हैं आपके अपने केसेस के हवाले से। मर गया आदमी, उसका नाम ले झूठ बोलता है, तुमको शर्म नहीं आती है? पैनिक होगी ना? पैनिक क्या हो गया? तुम झूठ बोल रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती? तुम झूठ बोल रहे हो। मैं अभी बोलता हूँ, दिखाओ किसने NRO मांगा है? क्या उन्हें पता कि कब मांगा है NRO? नहीं भाई फोत हो गए, नहीं भाई फोत हो गए, नहीं भाई जिंदा होते तो बताते, लेकिन किसने NRO मांगा है? ओके। तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल जावेद ने नून लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल पर हुकूमत से NRO मांगने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में फैसल जावेद ने इल्ज़ाम लगाया कि मिफ्ता इस्माइल के भाई ने मरहूम नईमुल हक से मिफ्ता इस्माइल के केसेस पर NRO मांगा था। इल्ज़ाम पर मिफ्ता इस्माइल गुस्से में आ गए, सबूत पेश करने का चैलेंज दे दिया। गिलगित बल्तिस्तान के सयाहती मकामात पर वक्फे से बर्फबारी। बाबूसर टॉप और बटूका टॉप पर 9.5 फुट से जायद बर्फ पड़ चुकी। लोग घरों में महसूर होकर रह गए। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। बर्फबारी और बारिश के बाद मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार। वादी ज़ियारत और चमन में दर्जा हरारत -12 डिग्री तक गिर गया।
कराची में कम से कम दर्जा हरारत 10.5 डिग्री रहा। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध छटने लगी। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवे M3, M4 और मोटरवे M5 के कई हिस्सों को हद निगाह बेहतर होने पर खोल दिया गया। ऑलराउंडर शादाब खान की फिटनेस बेहतर होने लगी। टांग में खिंचाव कम होने पर आज बॉलिंग प्रैक्टिस भी की। शादाब खान को बाबर आजम की जगह पाकिस्तान T20 स्क्वाड का कप्तान बनाया गया है। पाकिस्तान शाहीन्स का 22 रुकनी स्क्वाड क्वींसटाउन से वांगड़े रवाना। कोरोना वायरस ने शोहरत के आसमान पर जगमगाने वाले सितारों को भी अपनी लपेट में ले लिया। पाकिस्तान फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री की सुपरस्टार माहिरा खान और नीलम मुनीर भी वायरस से मुतासिर। दोनों का इलाज जारी। मारूफ मज़ाहिया अदाकार बेरोज सब्सवारी, यासिर नवाज, निदा पाशा, रुबीना अशरफ, अलीज़े शाह, नोमान समी, नवीद रजा, वासिफ चौधरी और गुलकारों में इब्राहिम हक, सलमान अहमद और जवाद अहमद भी कोरोना से मुतासिर हुए। और आज उर्दू के सजीले शायर, बेमिसाल अदीब और दानिश्वर जॉन एलिया की सालगिरह है। वो आज इस दुनिया में तो नहीं, लेकिन उनकी यादें, उनकी बेखुदी, इंतहाई मुनफरिद लहजा और रिवायती गज़ल की चाशनी बेशुमार लोगों के दिलों में जिंदा है।